गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में प्रिंट पैक 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है। तो इसका आयोजन 21 से लेकर 23 फरवरी 2026 को किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में प्रिंट पैक 2026 जिसका उद्घाटन जयपुर में हुआ था, ये प्रदर्शनी पहली बार आयोजित की गई जो कि उद्योग विभाग में हलचल मचा दी थी। यहाँ दोस्तों भारतीय मुद्रण, पैकेजिंग और संबद्ध जो मशीनरी निर्माता संघ IPAMA द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 21 से लेकर 23 फरवरी तक जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ। इस प्रदर्शनी में 145 कंपनियां हिस्सा ली थी जो कि दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। ये कंपनियां प्रिंटिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कोरुगेशन, डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और अन्य संबंधित तकनीकों में नवीनतम मशीनरी और उपकरण प्रदर्शित कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जिन्होंने प्राइवेट बिल राजस्थान पारिवारिक सहमति विवाह एवं सहजीवन विनियमन विधेयक 2026 पेश करने के लिए विधानसभा में इसे प्रस्तुत किया था। इस बिल के तहत 25 साल तक की उम्र तक इसमें जो लिव इन में रहने पर या प्रेम विवाह करने पर इसमें माता पिता की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किसी भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय में अब कुल गुरु पद नाम के आगे माननीय शब्द नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को जयपुर में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में संस्कार भारती द्वारा आयोजित लोक कला संगम कार्यक्रम के समापन के अवसर पर राजस्थान की जो प्राचीन लोक वाद्य परंपरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रावण हत्ता, इसके पोस्टर का विमोचन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाए जा सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा योजना यानी राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि जयपुर के पुष्पेंद्र देवासी जिन्होंने मिस्टर टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का टाइटल अपने नाम किया है, तो पुष्पेंद्र देवासी ने टाइटल जरूर जीता है लेकिन इनका संबंध जयपुर से नहीं है, इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। यानी पहला कथन दिया गया वो गलत दिया गया है। दूसरा है कि इनसे पहले 2024 में मिस्टर ग्लैमर ऑफ तमिलनाडु का खिताब भी पुष्पेंद्र देवासी जीत चुके हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यानी इसमें केवल बी ही कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के गांव बरना के 19 साल के पुष्पेंद्र देवासी इन्होंने मुंबई में एक पेजेंट में मिस्टर टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। इसमें देश भर के 170 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्री राउंड के बाद टॉप 15 सेलेक्ट हुए और फाइनल राउंड में टॉप 6 पहुंचे थे, जिसमें वे विनर बने थे पुष्पेंद्र देवासी। चेन्नई में BBA कर रहे पुष्पेंद्र इससे पहले 2024 में मिस्टर ग्लैमर ऑफ तमिलनाडु का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं और सितंबर में होने वाले ग्लोबल इवेंट में भी हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना, इस योजना के लिए 275.68 करोड़ रुपए की DPR है वो राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार की गई, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा कथन है कि इस सर्किट में जो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है जिसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थल जो महाराणा प्रताप से जुड़े हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यानी इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है और पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, इन्होंने 24 फरवरी को विधानसभा में ये जानकारी दी है कि राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना, इस योजना की क्रियान्विति के लिए 275.68 करोड़ रुपए की
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करवाई है। इस डीपीआर को 3 फरवरी 2026 को जो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति के द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो राजस्थान में एक अनोखी योजना है जिसका नाम है गांव ग्वाला योजना। योजना शुरू हुई है कोटा जिले से। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में इन दिनों गांव ग्वाला योजना काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में पारंपरिक गोचारण व्यवस्था को फिर से सक्रिय करना है और गौ संरक्षण को बढ़ावा देना है। योजना की शुरुआत राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की चेचट तहसील के खेड़ली गांव से किया है। तो ध्यान रखना, कोटा जिला, रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर चेचट तहसील और खेड़ली गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान 14 गांवों में एक ग्वाला नियुक्त किया गया है। योजना के तहत नियुक्त ग्वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे गांव की गायों को सुबह सामूहिक रूप से गोचर भूमि तक चराने ले जाएं और शाम को सुरक्षित घरों में वापस पहुंचाएं। सरकार ने मानक तय किया है कि 70 गायों पर एक गांव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। यदि संख्या बढ़ती है तो 2 या 3 ग्वाले भी लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक ग्वाले को 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव में, ध्यान रखना, खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव में 11वीं और 12वीं सदी के मध्यकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो झुंझुनू में अवशेष मिले हैं जो खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव में, यानी कि पहला जो कथन है वो सत्य दिया गया है। फिर है कि अवशेष ये संकेत देते हैं कि उस समय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां काफ़ी विकसित थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले के शेखावाटी क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान एक बड़ी ऐतिहासिक खोज का पता लगाया गया है। यहाँ खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव स्थित रीड का टीला, ध्यान रखना, रीड का टीला, जहां पर खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान 11वीं और 12वीं सदी के मध्यकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिससे इस क्षेत्र के जो प्राचीन इतिहास और संस्कृति की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। खुदाई में पाए गए अवशेषों में पत्थरों से निर्मित फर्श के खंड, चौकोर आकार वाले पाषाण हिस्से और अर्धवर्ताकार संरचना के अवशेष शामिल है। ये अवशेष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उस समय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां काफ़ी विकसित रही थी। नेक्स्ट, हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय बधिर अंडर 16 ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान की कविता जांगिड़ ने कौन सा मेडल जीता है? तो कविता जांगिड़ ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, चर्चित खिलाड़ी है कविता जांगिड़, जो कि राजस्थान से है, जिन्होंने शतरंज के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। 26वीं राष्ट्रीय बधिर अंडर 16 ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप नागपुर में आयोजित हुई, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान इकोनॉमी सर्वे 2025-26 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो बात करते हैं मिशन अमृत सरोवर। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अपडेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मिशन अमृत सरोवर से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट वर्तमान में क्या है। तो मिशन अमृत सरोवर, इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी तालाबों का निर्माण या विकास करना है, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य है कि 2475 ऐसे अमृत सरोवर का विकास है वो किया जा सके। तो टोटल अगर बात करें, प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना, इसका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इतना आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम 1 हेक्टेयर 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र का जो तालाब क्षेत्र होगा। वर्ष 2024-25 के दौरान सभी जिलों के लक्ष्यों के विरुद्ध 3458 कार्य जो लक्ष्य का 140% शुरू किए गए हैं
उनमें से 3138 कार्य जो लक्ष्य का 127% पूर्ण किया जा चुका है। अब अमृत सरोवर के दूसरे चरण की शुरुआत की जानी है, जिसके तहत अमृत सरोवर की पहचान का कार्य प्रगति पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मिशन अमृत सरोवर। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस क्विज के बारे में। तो 20 फरवरी शुक्रवार के दिन जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी जारी की गई थी वो क्वेश्चन थे, सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान का सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में पहला स्थान है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, DGCI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की जो पहली छमाही है जिसमें राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। तो इसमें राजस्थान से अगर बात करें तो 50,900 करोड़ रुपए का निर्यात है, वो 2025-26 की पहली छमाही के दौरान हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात लगभग कितना रहा है। तो इसमें वर्ष 2024-25 में राजस्थान का टोटल निर्यात एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 97,171 करोड़ रुपए है वो कुल निर्यात रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं जिसमें इंजीनियरिंग, रत्नाभूषण, धातु, वस्त्र एवं हस्तशिल्प, वस्त्र और हस्तशिल्प है। ये 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं हैं। इसमें राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो इसमें लगभग 67% हिस्सेदारी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 67% हिस्सेदारी है, यानी सी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात है वो किया गया था। जहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो राजस्थान के किस सेक्टर में सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया। तो सर्वाधिक मूल्य का निर्यात अभियांत्रिकी क्षेत्र में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को राजस्थान में कहाँ आयोजित होगी। एक बार फिर से सुनेगा, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को राजस्थान में कहाँ पर आयोजित की जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।